और अब बात करते हैं विरासत की, जिसमें एक सिक्के की कीमत लगी पूरे 7 लाख रुपए। वहीं ऐसे ही और सिक्के की नीलामी 6,60,000 रुपए में हुई। ये जो सिक्के इसलिए महंगे हैं क्योंकि इंडिया में अभी तो एक कॉइन तो 4 ही नॉन और एक कॉइन 5 नॉन है। जो 4 नॉन कॉइन है वो 7 लाख रुपए का ऑक्शन में बिका। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ 2 ऐसे कॉइन जो कॉइन आप सभी को दिला सकता है 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए। जी हाँ, या फिर आपको खरीदना है अपने कलेक्शन के लिए तो खर्चना पड़ सकता है 1.5 लाख से भी ज्यादा रुपए। दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में ही बता दूं, यहाँ पे 2 कॉइन हमने लिया है। जो एक कॉइन है ब्रिटिश इंडिया कंपनी का और दूसरा कॉइन है रिपब्लिक इंडिया कॉइन। ठीक है, तो एक ब्रिटिश इंडिया कॉइन जो कि बिल्कुल अच्छा 25-30 हज़ार रुपए तक वो आपको दिला सकता है, और एक रिपब्लिक इंडिया कॉइन जो आपको लाखों रुपए तक दिला सकता है। ठीक है ना, यानी कि दोनों कॉइन को अगर हम लोग प्लस कर देना तो लगभग 1.5 लाख रुपए तक आपको ये कॉइन दिला सकता है। अगर आप सभी के पास ये कलेक्शन में है, सेल करना है तो, या फिर अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 1.5 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। ठीक है, तो कौन से वो कॉइन है, क्या उसमें एलिमेंट्स होने से इतना खास है, रेयर है, एक एक चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लाइव प्रूफ के साथ चीज़ें दिखाएंगे और वीडियो के अंत में आपको बताएंगे किस तरह से आप घर बैठे इसको ऑनलाइन के माध्यम से सेल कर सकते हैं अच्छे खासी कीमत में। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक बन जाएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा न्यूमिसमैटिक के इस तरह के सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक है। और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। दोस्तों देखिए, कॉइन्स तो अलग अलग टाइम का हर कॉइन्स अवेलेबल है। लाइक पोर्टुगीज इंडिया का भी कॉइन है, ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया का भी कॉइन है, उसी तरह रिपब्लिक इंडिया का भी कॉइन है। तो अभी देखिए, रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन्स होते हैं ना, उसमें भी सभी कॉइन्स आपका रेयर या फिर खास नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो कि रेयर हैं और उसका काफ़ी अच्छा वैल्यू है आज की डेट में। उसी तरह ब्रिटिश इंडिया का भी सभी कॉइन्स रेयर या फिर खास नहीं है। ब्रिटिश इंडिया के सभी कॉइन्स में से कुछ कॉइन्स हैं जो कि खास है, काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो क्यों ये सारे कॉइन्स रेयर हैं, क्या खास एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें सबसे पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ठीक है ना, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक जानकारी दे दूं। देखिए, रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन है ना, ये इंडिया में 4 जगह मिंट होता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो नोएडा मिंट हो गया, बॉम्बे मिंट हो गया, हैदराबाद मिंट हो गया, ठीक है, उसके बाद कैलकाता मिंट हो गया। 4 जगह रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स जो है वो मिंट होते हैं। चारों हमने बता दिया। मिंट का मतलब ढलाई होता है, मतलब सिक्के का ढलाई जो होता है। ठीक है ना, तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है वो कौन सा कॉइन है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे जो रिपब्लिक इंडिया कॉइन है उसके ओर। तो देखिए, आप सभी को बता दें, वीडियो का कमेंट सेक्शन में आप लोग काइंडली अपना मोबाइल नंबर को एंटर ना करें। इससे होता यह है कि आप सभी के पास बहुत सारे फेक फ्रॉड लोगों का कॉल आता है और वो आपसे कहते हैं कि हम एक ओल्ड कॉइन बायर हैं, नोट बायर हैं, और आपसे व्हाट्सएप पे वो आपके नोट्स एंड कॉइन्स का फोटो मंगाते हैं और लाखों करोड़ों में उसका कीमत बताते हैं और बोलते हैं कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा 5,000, 2,000, 3,000। इसके मतलब इस तरह से आप लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और आपसे पैसे लेके वो फुर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी वजह से कमेंट सेक्शन में आप लोग मोबाइल नंबर एंटर ना करें। और कोई भी बंदा अगर कमेंट में मोबाइल नंबर डाल के बोलता है कि हम एक कॉइन बायर हैं, कॉइन शॉप है, कॉइन कंपनी है, कुछ भी, तो उस तरह के नंबर से बिल्कुल भी आप लोग संपर्क ना करें। उन सभी कमेंट्स को आप लोग रिपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वो सभी लोग फेक है, फ्रॉड है और आप लोगों के साथ फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी मोबाइल स्क्रीन पे ले चल के आपको चीज़ें लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। इंडियन कॉइनेज जो गाइड बुक है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ें खुद अपने साइड से बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करते हो बहुत लोग कि आप जो है बता देते हो इतने प्राइस है लेकिन इतना है नहीं, हमारे नहीं बिक रहा है। तो देखिए, बिकना नहीं बिकना वो कैसे मतलब प्रोसेस आप लोग करोगे वो चीज़ तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, एंड में। लेकिन सबसे पहले आपको उसका रेयरिटी, उसका खासियत क्या है वो चीज़ जानना होगा और सबसे पहले प्रूफ देखना होगा। तो अभी सीधे ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, आप लोग चलिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी तक लाइक अगर नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। तो अब चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है वो। तो आप लोग देख सकते हैं विक्टोरिया इम्प्रेस का 2 अन्ना का ये कॉइन है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। तो ये विक्टोरिया इम्प्रेस का कॉइन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसके इमेज क्लियरली। बुक में आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो डिटेल है वो बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना,
तो यहाँ पे इस कॉइन का मेटल था सिल्वर, ठीक है ना, ये सिल्वर मेटल से ये बना था और वेट इसका था 1.46 ग्राम, साइज था इसका 15.30 से लेकर 15.90 mm तक और शेप था इसका सर्कुलर, ठीक है। इतना चीज़ तो आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और ये कॉइन ढलाई हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं, कलकत्ता बॉम्बे, मतलब हाँ ये 2 मिनट में ये ढलाई हुआ था, ओके। तो ये ब्रिटिश इंडिया कॉइन है। अब देखिए ये ढलाई हुआ था 1877 यानी कि 1877 ईयर से, और ये इधर आगे बढ़ गया था 1901 तक, आप लोग देख सकते हैं 1901 तक, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियरली, यानी कि ईयर 1877 से लेके 1901 तक ये मिंट हुआ था ये सिक्का। 2 अन्ना का ये विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन है। अब देखिए आपको यहाँ पे हर ईयर का जो कॉइन है वो रेयर नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपको पता है। देखिए 1877 का जो कॉइन है वो उसका ज़्यादा कीमत नहीं है, इवन से 5000 तक है, लेकिन हमें देखना जो है वो कॉइन है 1879 का, ठीक है ना। 1879 का ये कॉइन आप लोग देखो बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पे 1879 का जो कॉइन है, यहाँ पे इसका प्राइस आप लोग देखिए, यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए 2500 है फाइन कंडीशन में, उसके बाद 5000 है वेरीफाइन कंडीशन में, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000 है, इवन सी कंडीशन में 20,000 कीमत है, ठीक है। वहीं 1880 का आप लोग ध्यान से देखो, फाइन कंडीशन में 4,000, वेरीफाइन कंडीशन में 6,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 10,000 और इवन सी कंडीशन में 25,000। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज सिर्फ ये 1879 का और 1880 का, ठीक है ना। 79 और 80 दोनों का ही कॉइन इवन सी में 20 और 25,000 दिला सकते हैं, ठीक है। तो लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाया हमने यहाँ पे किस तरह से आप लोग 45,000 रुपये तक इस ब्रिटिश इंडिया के ये 2 ईयर का कॉइन अगर आप सभी के पास है विक्टोरिया एम्प्रेस का 2 अन्ने का, तो आप इससे अर्न कर सकते हो या फिर इतना खर्च करना पड़ सकता है आपको कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा ब्रिटिश इंडिया का जो कॉइन है, वो इसका कंप्लीट डिटेल हमने शेयर किया आप सभी के साथ। यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया का पोर्ट्रेट भी आपको देखने को मिल रहा होगा इस कॉइन में। तो अब हम बात करेंगे जो हमारा रिपब्लिक इंडिया का जो कॉइन है वो कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है 50 नए पैसे, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हो 50 नए पैसे, यानी कि जब पैसा आया था ना उससे पहले नया पैसा का नाम से प्रचलन था। यानी कि जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल के लिए 50 पैसा है ना, तो 50 पैसा आने से पहले 50 नया पैसा चलता था, ठीक है ना। इंडिया में 50 नया पैसा, तो 50 नया पैसा है बेसिकली ये। इसका देखिए आप लोग पीरियड है 1960 से 63, लेकिन ये थोड़ा सा रॉन्ग प्रिंट हुआ है आई थिंक। ये पीरियड था 1957 से लेके 1963 तक। यहाँ पे आप लोग देखिए एग्जैक्ट 1957 से लेके 1963 तक ये मिंट हुआ था। मेटल इसमें इस्तेमाल होता है निकल का, वेट था 5 ग्राम, साइज था 24 mm और शेप था इसका सर्कुलर, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अच्छे से। अगर आपको बुक में समझ में ना रहा होगा तो आपको स्क्रीन पे अच्छे से क्लियर इमेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें हमें सभी ईयर का कॉइन्स को नोटिस नहीं करना है, यहाँ पे हमें बेसिकली देखना है 1957 और 1959, ये स्टार्टिंग के 2 ईयर का जो कॉइन है ये। तो ये 50 नए पैसा जो है 1957 का, ये अगर आप सभी के पास है तो ये, और वो भी अगर बॉम्बे मिंट का, ठीक है ना, अगर बॉम्बे मिंट का, क्योंकि ये जो कॉइन था ये बॉम्बे और कलकत्ता में ही मिंट हुआ था, ये दोनों मिंट में ही ये सिर्फ ढला था, ठीक है ना। तो अगर 1957 का बॉम्बे मिंट का कॉइन आप लोगों के पास है तो वेरीफाइन कंडीशन में 20,000 तक मिल सकता है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30,000 और इवन सेकंड में 60,000 रुपये तक, ठीक है ना। रेयरिटी एक्स है, यानी कि एक्सट्रीमली रेयर, और ये देख सकते हो बॉम्बे मिंट का, ठीक है। वहीं 1959 का अगर कॉइन बॉम्बे मिंट का ही अगर है आप लोगों के पास, तो देखिए वेरीफाइन कंडीशन है 15,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन है 25,000 और वहीं इवन सी कंडीशन है 50,000। यहाँ पे लगभग 1,10,000 रुपये तक इस दोनों कॉइन का, दोनों ईयर का जो कॉइन है उसको अगर कंबाइन करोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी रेयरिटी एक्स यानी कि एक्सट्रीमली रेयर। तो बॉम्बे मिंट का अगर 1957 और 1959, ठीक है ना, 57 और 59 दोनों ही ईयर का आप लोगों के पास कॉइन है, तो ये दोनों मिला के आपको लगभग 1,10,000 रुपये तक दिला सकता है, या फिर आपको कलेक्शन के लिए 1,10,000 तक खर्च करना पड़ सकता है। तो हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया दोनों कॉइन मिला के लगभग 1.5 लाख रुपये तक उसका कीमत जाता है। तो यहाँ पे लाइव आप सभी के साथ हमने शेयर किया ये चीज़ें। तो ये है रिपब्लिक इंडिया का 50 नए पैसे 1957 और 59 का, जो कि रेयर है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात आती है कि इन दोनों सिक्कों को आप कहाँ से सेल करोगे या फिर कहाँ से खरीदोगे। तो देखिए हमने कुछ ही दिन पहले एक वीडियो बनाया था OLX पे आप किस तरह से, या फिर क्विकर के आप किस तरह से अपने पुराने नोट्स और सिक्कों को सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर जाकर विजिट करिए और आप घर बैठे OLX या फिर क्विकर पे
ऐड पोस्ट करके अपने कॉइन्स का या फिर नोट्स का अपना हिसाब से प्राइस सेट करके उसको सेल कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपसे के लिए लेके आ चुका हूँ कॉइन्स और नोट्स दोनों के ही कंबाइंड, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इन कॉइन्स और नोट्स की डिटेल्स की, तो उससे पहले हम बात करेंगे कौन से कॉइन्स और कौन से नोट्स है और क्या क्या प्राइस हैं, वो शुरुआत में हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे आज हमने रखा है ब्रिटिश इंडिया का 2 कॉइन, रिपब्लिक इंडिया का 2 कॉइन और रिपब्लिक इंडिया का 1 नोट, ठीक है। तो अभी ब्रिटिश इंडिया का कॉइन है विक्टोरिया क्वीन का, ये 2 कॉइन हमने रखा है, जिसका एक का प्राइस है 20,000 और एक का प्राइस है 17,000 रुपए। वहीं रिपब्लिक इंडिया का 2 कॉइन हमने रखा है, एक रखा है 25 पैसे का राइनो कॉइन और दूसरा रखा है 50 पैसे का कॉइन, ठीक है। तो 25 पैसे का जो राइनो कॉइन है उसका कीमत है 4,000 रुपीज़ और 50 पैसे का जो कॉइन है उसका कीमत है 6,000 रुपीज़। और यहाँ पे हमने रखा है एक 1 रुपये का रिपब्लिक इंडिया का नोट, इसका कीमत है 4,000 रुपीज़। तो अभी डिटेल बात करेंगे इन सभी कॉइन्स और नोट्स को कंबाइन करके, क्या खास है, क्यों रेयर है, कौन से ईयर का है, कौन से एलिमेंट्स है, जो एक एक चीज़ें बारीकी से जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कोई भी नोट्स एंड कॉइन्स का रेयरिटी डिपेंड करता है। लाइक अगर कॉइन्स की बात करें तो मिंट कहाँ पे हुआ है वो डिपेंड करता है, कॉइन का रिलीजिंग ईयर क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको देखना पड़ता है। तो उसी तरह से नोट्स की रेयरिटी डिपेंड करती है, उस नोट्स की इशू ईयर क्या है, उस नोट में किसके हस्ताक्षर है, उस नोट में प्रीफिक्स क्या है, उसके बाद आपका इंसर्ट क्या है, ईयर क्या है, ये सारा चीज़ मायने रखता है। तो उसी के ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो, मतलब डिटरमाइन कर सकते हो कि वो कॉइन या फिर नोट्स रेयर है या फिर नहीं, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे बारीकी से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे जो ब्रिटिश इंडिया का विक्टोरिया क्वीन का जो कॉइन है, उन दोनों के डिटेल्स, क्या खास है, क्यों ये रेयर है और कितना यूएनसी में कितना प्राइस है और एक्स्ट्रा फाइन वेरीफाइन में क्या प्राइस होगा, वो सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक चीज़ बता दें, अभी आज के डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस बने हुए हैं जो कि आपके कॉइन्स और नोट्स को सेल करवाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए में सेल करवाने का वादे करते हैं, जो कि फेक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो इस तरह के जो वीडियोस हैं उनसे आप लोग बिल्कुल बचिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस तरह के न्यूज़मेटिक की सही खबरों से अपडेट रहने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक के साथ ही। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। और देखिए दोस्तों आजकल बहुत से ऑडियंस जो हैं, लोग हैं, वो धोखे या फिर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। पता है कैसे? क्योंकि वो क्या होता है ना, जब हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं, वीडियो पोस्ट करते करते जो फेक फ्रॉड बायर हैं या फिर फेक लोग हैं वो कमेंट कर देते हैं कि मैं कॉइन बायर हूँ, मैं एक नोट बायर हूँ, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो उन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लेते हैं और जिसमें वो लोग फंस जाते हैं। क्या होता है पता है? बेसिकली उन लोग ना आपके नोट्स एंड कॉइन्स का इमेज मंगवाते हैं, आप लोग सेंड कर देते हो, उसका कीमत उन लोग लाखों में बताते हैं, फिर आप लोग खुश हो जाते हो। देन आप लोग उससे कुछ रजिस्ट्रेशन का चार्ज मांगता है, 5,000 6,000 10,000 जो भी है, और आप लोग लालच में आपको पैसा उनको दे देते हो, बट आपका नोट्स एंड कॉइन्स कहीं भी सेल नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपके नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं होता है। नोट्स एंड कॉइन्स के सेल करने का जो प्राइमरी मेथड होता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, वो है वन एंड ओनली एग्जीबिशंस, और सेकेंडरी मेथड जो वो वेबसाइट्स पे आप ऐड पोस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के एंड तक आप सभी को अपकमिंग कुछ एग्जीबिशंस का डिटेल भी मिल जाएगा, जहां आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल या फिर अपने कलेक्शन के लिए परचेज कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट के माध्यम से कैसे आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल कर सकते हैं वो भी वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। यानी कि जो वेबसाइट लाइक OLX और क्विकर हो गया, उस पर कैसे आप अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करोगे, उस पर हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उससे जरूर आप लोग चेकआउट करिएगा। तो अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अगेन रिक्वेस्ट करेंगे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश इंडिया के 2 कॉइन, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया का 2 कॉइन, उसके बाद हम बात करेंगे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का नोट के बारे में। तो चलिए सीधे मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कॉइन आता है ये है विक्टोरिया क्वीन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे विक्टोरिया क्वीन हाफ अन्ना लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे जो कॉइन है उसका पोर्ट्रेट आप ध्यान से देखो। ओवर्स एंड रिवर्स दोनों साइड आपको दिख रहा होगा। यहाँ ओवर साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा विक्टोरिया क्वीन का यहाँ पे लोगो बना हुआ है, और इस साइड आपको विक्टोरिया लिखा हुआ है और इस साइड में आपको क्वीन लिखा हुआ है, ठीक है, विक्टोरिया क्वीन। और उसका रिवर्स साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा हाफ अन्ना इंडिया 1876, ठीक है ना, हाफ अन्ना इंडिया लिखा हुआ और यहाँ उसका नीचे ईयर लिखा रहेगा। अब देखिए ये विक्टोरिया क्वीन का जो कॉइन है ना, ये कब कब
मिंट हुआ था, कौन कौन सा ईयर से, तो देखिए 1862, 1875 और 1876, ये 3 साल इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इसका डिटेल बात कर लेंगे, प्राइस उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए इसका जो डिटेल्स है, मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था आपका कॉपर का, वेट इस कॉइन का था 12.95 ग्राम्स। ठीक है, और इस कॉइन की साइज थोड़ा सा डिफरेंट था ईयर वाइज। लाइक 1862 में इसका साइज था 30.42 31.3 mm। ठीक है, वहीं 1875 में इसका 1875 से 76 में इसका साइज था 30.70 mm से लेकर 31.10 mm तक। ठीक, तो ये कॉइन आपको बेसिकली देखने को मिलेगा 1862 में रिलीज हुआ, फिर 1875 एंड 1876, ये 3 साल इसको रिलीज किया गया। तो बहुत कम टाइम तक इसको रिलीज किया गया, इस वजह से ये बहुत कम मिंटेज हुआ था, लो मिंटेज हुआ था, और लो मिंटेज होने की वजह से काफ़ी रेयर है। तो देखिए इस कॉइन में आपको देखना क्या है, इस कॉइन में हमने बताया था आपको 20,000 रुपीज़ जो प्राइस बताया था। ठीक है, तो 1862 का अगर आपके पास ये कॉइन है, विक्टोरिया कॉइन का 1862 का अगर कॉइन है, तो ये आप लोग देख सकते हैं फाइन कंडीशन में जाएगा कितना। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ये कॉइन कौन कौन से मिंट में मिंट से मिंटिंग किया गया था। देखिए ये रिलीज हुआ था कोलकाता मिंट से, बॉम्बे मिंट से और मद्रास मिंट से। ठीक है, तो कोलकाता मिंट से जो रिलीज हुआ था उसका डायमीटर था 31 से लेकर 31.30 mm। बॉम्बे मिंट से जो रिलीज हुआ था उसका डायमीटर था, यानी कि साइज था 30.4 से लेकर 30.5 mm। मद्रास से जो रिलीज हुआ था उसका था डायमीटर 30.7 से लेकर 30.9 mm। ठीक, तो अब 1862 में ये तीनों मिंट द्वारा रिलीज किया गया, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। तो यहाँ पे हमें देखना है कोलकाता मिंट का। तो कोलकाता मिंट का देखिए फाइन कंडीशन में 1862 का प्राइस है 5,000, वेरी फाइन कंडीशन में 10,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000। यूएनसी में ये अवेलेबल ही नहीं है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में आप सभी के पास अगर ये कॉइन है तो आपको 20,000 रुपीज़ मिल सकता है, या फिर अपने कलेक्शन के लिए खरीदना है तो 20,000 रुपीज़ तक खर्च कर सकता है विक्टोरिया क्वीन का, ब्रिटिश इंडिया का ये कॉइन, हाफ अन्ने का कॉइन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल गया। अगर आप सभी के पास बॉम्बे और मद्रास मिंट का है तो वो भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और रेयर भी है, लेकिन उसका प्राइस एज कम्पेयर टू कलकत्ता मिंट लो है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास 1875-76, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, हालांकि ये हम लोग अपने टॉपिक में नहीं कवर किए थे। तो 1876 में भी आप लोग देख सकते हैं ये प्राइस कितना जाता है, कोलकाता मिंट में ही सिर्फ रिलीज किया गया था, और 1875 में भी सिर्फ कोलकाता मिंट में, यानी कि 1862 में ये तीनों मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, और 1875 और 76 में सिर्फ कोलकाता मिंट द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो 76 का जो कॉइन 1876 उसका भी प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, यूएनसी कंडीशन में 15,000 रुपीज़ तक जाता है। तो ये हमारा विक्टोरिया इम्प्रेस का यानी कि विक्टोरिया क्वीन का सबसे पहला कॉइन था हाफ अन्ना का, जो कि आप सभी के पास लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया। इसका क्या डिटेल्स है, क्या खासियत है, एक एक चीज़ आपको देखने को मिल गया। अब हम बात करेंगे जो हमारा दूसरा कॉइन है ब्रिटिश इंडिया का, ये है विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ अन्ना। पहला था विक्टोरिया क्वीन का, अब ये है विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ अन्ना कॉइन। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे इसका ओवर्स एंड रिवर्स साइड देखिए, ओवर साइड में विक्टोरिया यहाँ पे इम्प्रेस लिखा हो, इस साइड विक्टोरिया इम्प्रेस, और बीच में आपको विक्टोरिया इम्प्रेस का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बैक साइड में लिखा हुआ है, यानी कि रिवर्स साइड में लिखा है हाफ अन्ना इंडिया 1877। ठीक है, ये देखने को मिल रहा होगा। तो अब इसका डिटेल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो इसमें देखिए मेटल इस्तेमाल होता है कॉपर का, वेट था 12.88 ग्राम, साइज था इसका 30.7 से लेकर 31.10 mm तक, शेप सर्कुलर। अब ये कॉइन है रिलीज किया गया था सिर्फ 1877 में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मिंट आइडेंटिफिकेशन की बात करें, कोलकाता में 1877 में रिलीज हुआ और बॉम्बे में भी ये 1877 में रिलीज हुआ, यानी 1877 में ये बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट द्वारा इसको रिलीज किया गया। तो अब हम बात करें कौन से मिंट का रेयर है, दोनों ही मिंट का रेयर है, लेकिन कलकत्ता मिंट का जो वो है वो एक्सट्रीमली रेयर है। ठीक है, देखिए 1877 का ये कॉइन अगर बॉम्बे मिंट का कहा जाए तो फाइन कंडीशन में 1,000, वेरी फाइन कंडीशन में 2,000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4,000 और यूएनसी कंडीशन में 15,000। वहीं 1877 का कॉइन अगर कोलकाता मिंट का देखा जाए तो इसका फाइन कंडीशन में 1,000, वेरी फाइन में 2,000, एक्स्ट्रा फाइन में 5,000 और यूएनसी कंडीशन में जाता है 17,000 रुपीज़ तक, यानी कि दोनों ही रेयर है। हाँ, लेकिन हमने शुरुआत में आपको प्राइस बताया था 17,000, यानी कि हमने प्राइस बताया था आपको कोलकाता मिंट का, बट आप लोगों को दोनों ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये पहला था हमारा विक्टोरिया क्वीन का हाफ अन्ना कॉइन, ये दूसरा है हमारा विक्टोरिया इम्प्रेस का हाफ अन्ना कॉइन, और दोनों का क्या रेयरिटी है, क्या खासियत है, कैसा कितना कौन सा ईयर का रिलीजिंग है, मिंट मार्क क्या है, एक एक चीज़ें आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया। तो ये है हमारा ब्रिटिश इंडिया का दोनों कॉइन का कंप्लीट डिटेल्स। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे रिपब्लिक इंडिया का 25 पैसे का राइनो कॉइन और 50 पैसे का फ्लावर वाला कॉइन के बारे में जानते हैं।
तो अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा ये 25 पैसा का राइनो वाला कॉइन, छोटे साइज का जो कॉइन होता है। इस कॉइन का साइज की अगर हम बात करें तो 19 mm का ये कॉइन है, ठीक है। स्क्रीन पे आपको इसका डिटेल देखने को मिल रहा होगा। फ्रंट साइड में अगर मतलब ओवर साइड में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए ऊपर एक अशोक स्तंभ है, नीचे डिनोमिनेशन 25 लिखा है, एक साइड में पैसे भारत, दूसरे साइड में इंडिया पैसे, ठीक है। ये इस कॉइन का ओवर साइड है। रिवर साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में राइनो का पोर्ट्रेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ईयर, तो ये देखिए इस कॉइन की अगर हम डिटेल्स की बात कर लें सबसे पहले तो पीरियड है इसका 1988 से लेकर 2002 तक, यानी कि 1988 से लेकर 2002 तक ये कंटिन्यू इस कॉइन को रिलीज किया गया था और काफ़ी मात्रा में रिलीज किया गया था, ठीक है। और इसका मेटल इस्तेमाल होता है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, आप देख सकते हो। वेट था 2.85 ग्राम्स और साइज इसका 19 mm शेप से सर्कुलर। अब देखिए 1988 से लेकर 2002 का हर एक कॉइन इसका रेयर नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है। इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं काफ़ी कम है, ठीक है। लेकिन 1993 का जो रिलीज हुआ था, 1993 में ये कॉइन इंडिया के चारों मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, बॉम्बे मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद और नोएडा, ठीक है। लेकिन 1993 का जो हैदराबाद मिंट का कॉइन था वो रेयर था। आप स्क्रीन पे देख रहे हो हैदराबाद मिंट का जो कॉइन है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 3000 है और इवन सी कंडीशन में 4000 रुपीज़। तो मैंने आपको शुरू में बताया था 25 पैसे का ये कॉइन 4000 रुपीज़ कीमत रखता है। तो ये है 1993 का 25 पैसे का ये कॉइन जो कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना है और इसका प्राइस आप लोग देख सकते हैं पूरे 4000 का हैदराबाद मिंट का, ठीक है। तो ये है हमारा 25 पैसे का कॉइन का फुल डिटेल। देखिए ये आ गया हमारा 50 पैसे का फ्लावर सीरीज वाला कॉइन, देख सकते हैं। तो इस कॉइन का भी ओवर रिवर साइड आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ओवर साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिला बीच में अशोक स्तंभ, फिर भारत हिंदी में और इंडिया इंग्लिश में, चारों साइड फ्लावर बना हुआ है। और यहाँ पे इसका रिवर साइड में देख सकते हैं आपको यहाँ पे डिनोमिनेशन 50 बड़े बड़े साइज में लिखा है, नीचे इसका ईयर लिखा है 1985, उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी में और एक साइड इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इस कॉइन की एक बार फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिटेल्स एलिमेंट्स क्या है, देखिए पीरियड है इसका 1984 से लेकर 1990 तक, यानी कि 84 से लेकर 90 तक इसको कंटिन्यू मिंट किया गया। मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का, वेट था 5 ग्राम्स, साइज है 24 mm, शेप है सर्कुलर। अब देखिए इस कॉइन को ना भारत का ऑलमोस्ट सभी मिंट्स द्वारा मिंट किया गया था। तो ऐसा नहीं कि 1984 से लेकर 1990 तक हर एक कॉइन रेयर है, ये ऑलमोस्ट कॉमन सर्कुलेशन के ही कॉइन है, लेकिन कुछ ईयर का कॉइन रेयर है, जैसे 1986 का। बट हम लोग आज डिस्कस करेंगे 1988 का। देखिए मैंने शुरू में बताया था आपको इस 50 पैसे कॉइन का वैल्यू है 6000 रुपये। तो 1988 में इस कॉइन को रिलीज किया गया था इंडिया के चारों मिंट्स द्वारा, यानी कि बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, चारों मिंट्स का कॉइन आपका रेयर नहीं है। 1988 का जो नोएडा में मिंट हुआ था, नोएडा मिंट का जो कॉइन है उसका कीमत देखिए आप, यहाँ पे वेरीफाइड कंडीशन में 3000, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 4000 और इवन सी कंडीशन में 6000 रुपीज़ तक। तो आप सभी के पास अगर 1988 का नोएडा मिंट का कॉइन 50 पैसे का अगर अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं, इसका प्राइस आपके सामने है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, और आगे आपको इसको सेल करना है या फिर अपने कलेक्शंस के लिए परचेज करना है तो उसका भी टेक्निक बताने वाले हैं, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। तो ये है हमारा 50 पैसे का जो बताया था कॉइन 6000 रुपीज़ का, उसका कंप्लीट डिटेल। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं जो हमारे रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का कॉइन है उसके बाद। अब देखिए स्क्रीन पे आगे आपका आखिरी जो हमारा सबसे है वो है 1 रुपये का नोट। रिपब्लिक इंडिया का 1 रुपये का नोट हमने बताया था पहले। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे 2 नोट दिख रहा होगा, ठीक है, 2 नोट दिख रहा है, बट आपको इस वाले नोट को ध्यान नहीं देना, इस वाले नोट को आपको इग्नोर करना है। इसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करने वाले ये जो दूसरे वाले सेकंड वाले नोट है इसके बारे में, और इसका डिटेल है आपका ये वाला A10, ठीक है ना। A9 और A10 यहाँ पे 2 नंबर दिख रहा होगा। A9 जो है वो इसके डिटेल्स है जो कि हमें नहीं देखना है, और A10 जो है वो इसका डिटेल है। तो सबसे पहले तो इस नोट का ओवर साइड आप लोग एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद यहाँ पे 1 रुपये 1 रुपया, उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीफिक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, इंसर्ट है, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, और यहाँ पे 1 रुपये का जो कॉइन है उसका पोर्ट्रेट यहाँ पे बना हुआ है, और यहाँ पे आपको एक वाटरमार्क विंडो देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यह है इसका फिजिकल ओवरव्यू जो कि हमने आपके साथ दिखा दिया। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्स की। देखिए इस नोट में ना सिग्नेचर आपको दिख रहा होगा LK झा का, और आप सबको बता दें जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें गवर्नर का सिग्नेचर नहीं होता, उसमें होता है फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये फाइनेंस सेक्रेटरी उस टाइम थे LK झा, और ये 1957 का नोट है, यानी कि 1957 में ये इशू हुआ था, और उस टाइम फाइनेंस सेक्रेटरी जो थे वो LK झा थे। प्रीफिक्स इसमें देख रहा होगा, इंसर्ट सॉरी दिख रहा होगा इसमें बी इंसर्ट है, उसके बाद सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद कलर इसका वायलेट है, साइज इसका है 64x101 mm, डिज़ाइन एंड
फॉर्मेट एज पर द प्रीवियस इशू। और इशू विथ प्रीफिक्स वाई, यानी कि देखिए वाई प्रीफिक्स से स्टार्ट हुआ था। तो एक बार फिर से डिस्कस अगर करें तो इस नोट में प्रीफिक्स है Y66, सीरियल नंबर आपको ये दिख रहा होगा 856015, इंसर्ट V, सिग्नेचर है LK झा का और ईयर है इशूइंग ईयर है 1957। अगर ये सारा चीज़ फुलफिल करता है आपका 1 रुपये का नोट 1957 का, तो ये नोट की कीमत है 4000 रुपये, जो कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था। तो अब ये प्राइस जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो आप लोगों को कमेंट करना है कि 1 रुपीज़ का ये 1957 का LK झा का इंसर्ट V और प्रीफिक्स Y66 वाला कॉइन नोट्स अवेलेबल है क्या, ठीक है ना। तो आपको कलेक्शन भी करना है तो आपको एग्जीबिशन से कलेक्शन के लिए खरीद सकते हैं, या फिर सेल भी करना है तो एग्जीबिशन में कलेक्शन सेल कर सकते हैं अपने कलेक्शन से, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है 1 रुपये का नोट के बारे में, उसके बाद रिपब्लिक इंडिया का 50 पैसा और 25 पैसे कॉइन्स के बारे में, और उसके साथ ही ब्रिटिश इंडिया का विक्टोरिया क्वीन का हाफ पन्ना और विक्टोरिया एम्प्रेस का हाफ पन्ना कॉइन के डिटेल्स के बारे में। तो यही था आज के वीडियो में दोस्तों। आई होप आप सभी को इन सभी नोटों और कॉइनों का डिटेल बारीकी से समझ में आ चुका हो और इससे आप सभी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला होगा। तो अभी देखिए अपकमिंग कुछ एग्जीबिशंस का डिटेल्स आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। इन एग्जीबिशंस के डिटेल्स को आप लोग नोट डाउन करिए और इन एग्जीबिशंस के आसपास में, यानी इन शहरों के आसपास में अगर आप लोग रहते हैं तो यहाँ जरूर विजिट करिए। एग्जीबिशंस में जाने से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है आप लोगों को अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करने में या फिर अपने कलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो इन एग्जीबिशन जरूर जाकर विजिट करिए।